जॉब करते थे बाहर, शायद बहुत दूर बाद जॉब करते थे कहीं, आईटी कंपनी में, ठीक है? और वो मैट्रिमोनो हाँ, इंजीनियर थे, मैट्रिमोनो साइट से ब्याह किए। कहाँ? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की कोई लड़की थी उससे, ठीक है? पता है ना? और उसके बाद शादी करने के बाद वो लड़की पहले कुछ दिन उनके साथ रही और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? उनके एक लड़का हुआ और उसके बाद वो अपने ससुराल चली गईं। हर महीने पैसे की डिमांड करते थे उसके घर वाले। वो बेचारा इंजीनियर था आईटी कंपनी में। वो भी कौन से वो कंपनी थी जो आपके एआई एआई जो होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में थे। पैसा अच्छा खासा कमा रहे थे। हर महीने वो पैसे मांगने लगे। उसने बहुत मदद की अपने ससुराल वालों की, बच्चों को भी पैसा दिया। मतलब अपने साले का भी काम करवाया, बहुत पैसा दिया, सास को पैसा दिया और अंत में तलाक पेपर साइन हुआ और बाद में फिर उससे 3 करोड़ मांगा गया। उसने पूरा बकायदे 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और सारी घटना की बात बताई और बताने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। सोचो, ये हाल है। किस तरह से उसने अपनी जिंदगी काटी होगी, अपना दर्द बयां किया। उसने उसने कहा कि मैं कोर्ट गया, कोर्ट में भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। अगर मुझे न्याय न दिला सको तो मेरी अस्थियों को गटर में भगा देना, कहा उसने अपने उसमें। 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था। सोचो, उसके पास 4 साल हो गए उसके बच्चे को हुए। 4 साल से अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाया और हर महीने 40,000 50,000 भेजने के बाद 50 बार कोर्ट आया। 3 करोड़, कोई 2 करोड़ उनकी पत्नी की डिमांड कर। ऐसा है आजकल, रिश्ते ऐसे हो गए हैं। और ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? मात्र अशिक्षा के अभाव में। अगर पढ़े लिखे होते तो शायद पैसे से ज्यादा इंसान की अहमियत समझते। लड़के ने सुसाइड कर लिया भाई, लड़के ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद कहा भी कि अगर मुझे न्याय न दिला सको तो मेरी इन अस्थियों को ले जाकर उसी अदालत के सामने गटर में प्रवाहित कर देना, गंगा में मत बहाना। कल से ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है ये मामला। अरे इसमें वफा बेवफा की बात नहीं है गधों, इसमें बात है अशिक्षा की, बात है मरती हुई मानवता की, बात है बिखरते हुए रिश्तों की, बात है गलतफहमियों की, बात है घर के जो काना फूसी की, और कोई बात नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, इन सब चक्करों में ना पड़िए। ये बहुत खतरनाक चक्कर होते हैं। हर समय जब आपके पास आएगा, हर हर चीज का समय आता है, उसके हिसाब से चीजें सब अच्छी लगती हैं। कभी भी अगर तुमको बहुत तुम्हारा मन है कि नहीं सर, अब हम नहीं झेल पा रहे, हमारी जिंदगी नहीं चल रही, पापा से बोल दो सीधा। वो तुम्हारे माँ बाप है, चड्डी पहनाना सिखाए हैं तुमको। उनके बाप बनने का उनसे ज्यादा प्रयास ना करो। उनसे जाकर कह दो कि पापा हमारी शादी करवा दीजिए, अब हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक तुम्हारा ब्याह करा देंगे, तुम जो करना चाहते हो शांतिपूर्वक करो। ठीक है। हम्म। धोखे में मत रखो कि बाप तुम्हारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 10-10 रुपये जोर जोर के तुमको कोर्स दिला दिए कि ले बेटा पढ़ ले। अब बेटा यहाँ आकर के आई लव यू बेबी, आई लव यू बाबू, या ये कर रहा है। हम्म? ये धोखा तुम बाप के साथ कब तक करोगे बेटा? वो जो एक एक मुश्किलों से पैसा जोड़ रहा है तुम्हारा बाप, वो ऊपर वाला देख रहा है। और जब वो न्याय करता है तो फिर उसके न्याय के पीछे फिर सबके न्याय बेकार बेकार हो जाते हैं। और जब वो न्याय करेगा, वो देख रहा है ना तुम्हारे सारे कुकर्म, वो तुमको वापस देगा। तुम एग्जाम में भी फेल होगे, तुम जिंदगी के एग्जाम में फेल होगे, तुम हर जगह गिरोगे, तब तुम्हें पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज, ऐसी लड़की को गोली मार देनी चाहिए नहीं, लड़की को गोली नहीं मारनी चाहिए। ऐसे समाज को परिवर्तित करने की जरूरत है, ऐसे समाज को परिवर्तित करने की जरूरत है। पहली बात तो ये जान लो, शादी वहीं करो जहां माँ बाप कहें। भाई अब बड़े हो रहे हो,
शादी वहाँ करिए जहाँ आपके माँ-बाप करते हैं, क्योंकि माँ-बाप आपसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं। उनको पता है कि किस समाज की लड़कियाँ कैसी है और किस समाज के साथ हमारा चलेगा। पहली चीज़, माँ-बाप से बिना पूछे लव मैरिज, ये लव अफेयर्स कुछ नहीं। नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारी नरक तो बननी ही है और साथ-साथ तुम्हारे तुम्हारे पूरे परिवार की बनेगी। सोचो, अतुल तो सुसाइड कर लिए। उनके माँ-बाप जेल के अब पूरी ज़िंदगी चक्कर काटेंगे कोर्ट के, बहुत दिन से काट भी रहे हैं। मतलब वो तो गया बेचारा दुनिया से, लेकिन उसके पीछे का उसका पूरा परिवार। अब सोचो, तुम बहुत सुख सुख में बैठे हो। क्या होगा अगर तुम्हें रात दिन कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े और बिना किसी वजह के तुम्हारा जीना हराम हो। सोचो वो जिंदगी तुम सोच नहीं सकते हो, अभी तुम उस स्टेज पे नहीं हो, है ना? तो इन सब चीजों से दूर रहो। अगल बगल अपने देखो क्या हो रहा है, उससे कुछ सीख लो। ठीक है? तो जिंदगी में आगे अच्छा होगा सब। हम्म। तो अब कोई फालतू बात नहीं करेगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ओजोन की उपलब्धता कैसी है? अगर हम समुद्र